हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व करेंगे। उसके बाद आने वाले पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आने वाली और वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। क्वेश्चन नंबर 31, नेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर ऑफ ओमान हु रिसेंटली पास अवे। पहला है कासिम सुलेमानी, अबूस बिन सैद, तमीम बिन हमद या हैतम बिन तारिक अल सैद। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबूस बिन सईद। कबूस कबूस बिन सईद इज द राइट ऑप्शन। और इन्होंने ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर रहे हैं ओमान के, जो 10 जनवरी 2020 को इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? 10 जनवरी 2020, यानी कि ये आपका जनवरी का क्वेश्चन था। ये 2020 का एंट्रेंस पेपर था और आपसे जनवरी का ही करंट अफेयर आपसे पूछा गया है। यानी कि आपको आपका 2023 के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से देख लेना है। और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1970 से लेकर 2020 तक इन्होंने ओमान को सर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पोर्ट इज नाउ रीनेम एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है कोचिन पोर्ट, कांदला पोर्ट, चेन्नई पोर्ट या कोलकाता पोर्ट। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता पोर्ट। तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया रेलवे साइंड एमओयू विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेज 2 ऑफ ई ऑफिस एग्जीक्यूशन। भारतीय रेलवे ने ई ऑफिस निष्पादन के चरण 2 के लिए किस के साथ एएमयू पर हस्ताक्षर किए? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल टेल। रेल टेल के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। तो देखो 2020 का करंट अफेयर जनवरी का ही पूछा इन्होंने। अबू धाबी, न्यू दिल्ली, जिनेवा या टोक्यो। 34 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी। अबू धाबी इज द राइट ऑप्शन। और हर साल अबू धाबी में WFES भी होता है। WF यानी कि आपका इसकी शॉर्ट फॉर्म हर साल अबू धाबी में ही होता है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, WFES। क्वेश्चन नंबर 35, रॉबर्ट अबेला हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रॉबर्ट अबेला निम्नलिखित में से किस देश के नए नेता और प्रधानमंत्री चुने गए हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया, माल्टा या अल्जीरिया। तो 35 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माल्टा। माल्टा के ये नए प्रधानमंत्री चुने गए थे। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 में बढ़ेंगे। नेम द टेनिस प्लेयर हु हैज वॉन मेंस सिंगल टाइटल इन द इनॉग्रल एटीपी कप। पहला ऑप्शन है नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या डेनिस शापोवालोव। तो सही ऑप्शन होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। और ये कहां किससे बिलोंग करते हैं, ये अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि ये सर्बियन यानी कि सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सर्बियन प्लेयर है आपके, सर्बियन प्लेयर यानी कि सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। और अभी ये नंबर 1 पोजीशन पर भी काबिज बहुत टाइम से है। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF। पहला ऑप्शन है SS देशवाल, बी ऑप्शन है अनूप कुमार सिंह, सी ऑप्शन है AP महेश्वरी या सामंत गोयल। तो 37 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, AP महेश्वरी। AP महेश्वरी इज द राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आंसर AP महेश्वरी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब अगर अब की बात की जाए
तो उसके बाद जो एपी महेश्वरी के बाद बने थे श्री कुलदीप सिंह, जिनका कार्यकाल 1 मार्च, कौन? कुलदीप सिंह। मैं लिख देता हूं नाम आपके लिए, सीक्वेंस लिख देता हूं। कुलदीप सिंह, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2021 से लेकर 30/9 यानी कि 30 सितंबर 2022 तक रहा है। अभी करंटली जो आपके हैं वो है डॉक्टर सुजय लाल, डॉक्टर सुजोय लाल। और ये कब तक के लिए हैं? 30 नवंबर 2023 तक के लिए बनाए गए हैं। तो इस साल का और पिछले साल का भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2019 फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन की स्वच्छता पैरामीटर्स? पहला ऑप्शन है मेरठ यानी कि यूपी, गुना एमपी, कपूरथला पंजाब या पुरी उड़ीसा। तो 38 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरी, जो कि उड़ीसा का आपका है। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 5th एडिशन ऑफ साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया SSI FFI 2020 was started on 15 जनवरी 2020? पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन है पणजी, सी ऑप्शन है कोलकाता और डी ऑप्शन है चेन्नई। तो 39 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पणजी। अब इसके बाद 2023 में, ये 5वां एडिशन था 2020 के अंदर, 2023 में 8वां एडिशन होगा। कौन सा होगा? 8वां एडिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैज वॉन ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड एट ICC अवार्ड 2019? यानी कि ICC अवार्ड 2019 में ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? विराट कोहली, पैट कमिंस, रोहित शर्मा या बेन स्टोक्स? तो आपको बताता चलें कि 2019 में रोहित शर्मा ने ये अवार्ड जीता था। 2017 और 18 के अंदर, यानी कि 17 और 18 दोनों के अंदर ये विराट कोहली को मिला था, विराट कोहली को ये अवार्ड मिला था। 2019 के लिए आपको बता ही दिया, रोहित शर्मा को मिला था। और 2021 के लिए और 22 के लिए, यानी कि 21 और 22 के लिए ये अभी मिला है पाकिस्तान के प्लेयर बाबर आजम। तो बाबर आजम को यह अवार्ड मिला गया है, ICC ODI क्रिकेट ऑफ द अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU विद द IUCN टू रेड लिस्ट ऑर्किड? किस राज्य सरकार ने IUCN के साथ रेड लिस्ट ऑर्किड के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? चूंकि आपका पिछला क्वेश्चन है तो ऑप्शन होंगे अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम या कर्नाटका। तो 41 का दोस्तों राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में, विच बैंक रिसेंटली हैज लॉन्च कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम इट्स ATM? किस बैंक ने हाल ही में अपने ATM से कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा शुरू की है? एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? 42 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ICICI बैंक। इसके बाद चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ट्रेन इंडियन फ्लाइट सर्जन फॉर गगनयान मिशन? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उड़ान सर्जनों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित करेगा? पहला ऑप्शन है USA, रशिया, फ्रांस या चाइना। तो 43 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। गगनयान मिशन जो है यह आपका इसरो के द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? यह आपका इसरो के द्वारा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है यह भी हमें बताएंगे, और इसरो की फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, रितेश अग्रवाल हु वाज नेम एज द वर्ल्ड सेकंड यंगेस्ट बिलियनरी
इज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ इंडियन स्टार्टअप कंपनी? जोमेटो, ओयो होटल्स, बायजूस या स्विगी? तो रितेश अग्रवाल जो है ये कनेक्टेड है आपके ऑप्शन नंबर बी ओयो होटल से। तो ओयो होटल इज द राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, which state recently passed resolution to conduct a case based census in the state? किस राज्य ने हाल ही में राज्य में जाति आधारित जनगणना करने का प्रस्ताव पारित किया है? पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि देखो बिहार। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिहार। अभी हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। अगली सुनवा जो मतलब हाईकोर्ट इसकी 2023 में यानी कि 2022 से इसके ऊपर केस चल रहा है, तो हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर आपकी सुनवाई रोक दी है या इसके ऊपर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 46, एज ऑफ 2020 हाउ मेनी लैंग्वेज इन इंडिया आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? 2020 तक भारत में कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? 2, 4, 6, 8? तो 46 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भाषाएं। अब वो 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं इसके बारे में भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली है आपकी तमिल, दूसरी है आपकी तेलुगु, तीसरी है आपकी कन्नड़, फिर है आपकी मलयालम, उसके बाद है आपकी उड़िया, और एक है आपकी संस्कृत। तो ये 6 लैंग्वेज है जिनको दर्जा क्लासिकल लैंग्वेज का मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, विच एसोसिएशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स? पहला ऑप्शन है FICCI या NASSCOM या CII या NSC? तो 47 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, NASSCOM। NASSCOM की फुल फॉर्म आपसे पूछी आती है और इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1 मार्च 1988, 1 मार्च 1988 NASSCOM का। NASSCOM की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं। एन से है आपका नेशनल, एन से नेशनल यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। तो ये है आपकी नेस्कॉम की फुल फॉर्म। फिलहाल इसके चेयरमैन जो है आपके आनंद महेश्वरी इसके चेयरमैन हैं अभी। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया? जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी प्रेसिडेंट है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का जो इंडिया में जो माइक्रोसॉफ्ट हैंडल होता है वो उसके प्रेसिडेंट आनंद महेश्वरी है। और नेशनल एसोसिएशन यानी कि नेस्कॉम के क्या है आपके, बता दिया मैंने, आपके चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2020? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है? थीम आपसे पूछी गई है और थीम का क्वेश्चन इस साल भी आपसे पूछा जा सकता है। वुमेन इन साइंस, चिल्ड्रन इन साइंस, यूथ इन साइंस या दिव्यांग इन साइंस? इसका राइट ऑप्शन होगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुमेन इन साइंस। इसके बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस डे मनाया कब जाता है। तो दोस्तों आपको बताता चलें कि 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द इंटरेस्ट रेट ऑन
डिपॉजिट एज अनाउंस्ड बाय द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। चूंकि ये 2020 का पेपर था तो इसीलिए 19 और 20 का आपसे पूछा था। अब 23 के पेपर के लिए आपसे 22 या 23 या 21 या 22 का आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 8.5%। 8.5% 2020 से 21 के लिए ये था आपके पास 8.5% ही, 8.5 या 50 कह सकते हैं, 8.50% ही था। 2021 से लेकर 2022 में ये 8.10 यानी कि 8.10% है। तो ये दोनों डाटा भी आप याद रखेंगे, 2020 से 21 और 2021 से 22। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में, which Indian institute has developed an AI powered drone to counter unregulated and unmanned drone? किस भारतीय संस्थान ने अनियंत्रित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए एआई संचालित ड्रोन विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या डीआरडीओ? तो 50 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने ये क्या किया है, विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following element behave chemically both as a metal and a non metal? यानी कि वे कौन सा तत्व एक धातु है जो धातु और गैर धातु के रूप में रासायनिक रूप से व्यवहार करता है, यानी कि मेटल और नॉन मेटल की तरह, धातु और अधातु। गैर धातु की जगह पे अधातु होना चाहिए था। आर्गन, जेनोन, कार्बन या बोरोन? तो 51 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरोन। बोरोन ऐसा तत्व है जो मेटल की तरह भी ट्रीट किया जा सकता है, मतलब मेटल की तरह बिहेव करता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 52, फ्राइडेज लॉ इज एसोसिएटेड विथ? फ्राइडे का नियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस, रिएक्शन ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। 52 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और उर्दू में कहते हैं बर्फ पशीदगी। क्वेश्चन नंबर 53, लाइम वाटर इन ओपन एयर टर्न्स इनटू मिल्की बिकॉज ऑफ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो 53 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 54, सोप्स आर द डैश सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड? साबुन उच्च वसीय अम्लों के लवण हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड कहते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड सोप के अकॉर्डिंग। लेकिन आंसर की में इसका जो राइट ऑप्शन दिया गया था अल्कली दिया गया था। तो दोनों ही हमने आंसर बता दिए। हमारे अकॉर्डिंग आंसर सोडियम होना चाहिए और राइट आंसर की अकॉर्डिंग ये अल्कली दिया हुआ था। क्वेश्चन और इसका राइट ऑप्शन अगर देखा जाए तो चूंकि अल्कली, सोडियम आपका अल्कली मेटल होता है, इसीलिए सोडियम से भी पोटेशियम से भी ये बन सकता है। सोडियम और पोटेशियम अल्कली में आते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंगली भी आंसर होगा आपका अल्कली मेटल। अल्कली मेटल इज द राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर सोडियम आ जाए और अल्कली ना गिवन हो तब आप सोडियम को वहां टिक करेंगे, इसलिए मैंने इसको डिटेल में थोड़ा सा बताया। क्वेश्चन नंबर 55, पायरिडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंपाउंड? पायरिडीन किस यौगिक का एक उदाहरण है? ऑप्शन है एल्डिहाइड, अल्कीन, हेट्रोसाइक्लिक या कीटोन? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है आपका ये पायरिडीन। पायरिडीन का फॉर्मूला जो होता है आपका होता है C5H5N, C5H5N, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा, ये आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर है और इस पे ये बॉन्ड होता है। तो ये आपका हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 56, Which of the following help in the synthesis of protein from amino acid? निम्नलिखित में से कौन अमीनो एसिड से प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है? पहला ऑप्शन है
माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी बॉडीज, सी प्लास्टिड्स या डी राइबोसोम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज मशरूम? फंजाई या फंगाई, बैक्टीरिया, प्लांट, वायरस। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फंजाई। क्वेश्चन नंबर 58, एन इसेंशियल नीड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द प्रेजेंस ऑफ। बीज के अंकुरण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। मिनरल्स, वाटर, लाइट, टेम्परेचर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर। वाटर की उपस्थिति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 59, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट मेक्स यूज ऑफ सनलाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोजन, एंजाइम्स। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। बनाता आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज बनाता है, यानी कि जब ये बन जाती है तो क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर ग्लूकोज ऑप्शन होता तो ग्लूकोज आपका राइट ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द कैरियर ऑफ द डिजीज मलेरिया? तो मलेरिया रोग किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई, एडीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो या एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो। तो 60 का राइट ऑप्शन है आपका मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उसी वजह से, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो। क्वेश्चन नंबर 61, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स, द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, द एक्सेलरेशन इज जीरो, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन जो होता है आपका, यानी कि ये सर्कुलर मोशन, तो इसके हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, इसीलिए मोशन की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे बोला गया है द यूनिट ऑफ पावर इज। पावर की यूनिट यानी कि शक्ति की इकाई हमसे पूछी गई है। तो पावर की इकाई होती है आपकी वाट। न्यूटन किसकी होती है? ये आपकी होती है फोर्स की। जूल किसकी होती है? एनर्जी की। और केल्विन किसकी होती है? आपकी टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट होती है आपकी केल्विन। तो ये मैंने आपको सब बता दिए, इनमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? निम्नलिखित में से किस में विद्युत चुंबकीय प्रेरण शामिल है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेटिक एंड कॉइल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि एक चुंबक और कुंडल के बीच सापेक्ष गति एक विद्युत प्रवाह का उत्पादन करती है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 का क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, देखते हैं। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल दिखाई दे रही है, इरेक्ट है और लार्जर है देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से लार्जर भी है और इरेक्ट भी है, सीधी भी है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो आपको पता है, इस केस का एग्जांपल का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस, और ये आपका पोल है। तो जब फोकस और पोल के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका जो इमेज बनती है दोस्तों वो बनती है आपकी पीछे। तो ये पीछे जाके बनेगी और इमेज का जो साइज बनता है वो आपका थोड़ा सा बड़ा होता है और इरेक्ट होती है, सीधी होती है, लेकिन वर्चुअल होती है। तो इसीलिए आपको पता चल गया पी और एफ के बीच में, यानी कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आंख लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन की क्रिया का कारण क्या होता है? 65 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या जोसेफ लिस्टर।
तो 66 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था आपकी स्मॉल पॉक्स की दवाई का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सा पहला वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है? एमएस वर्ड, एप्पल वन, एप्पल आई वर्क, या वर्ड स्टार, या वर्ड परफेक्ट? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ड स्टार। ऑप्शन नंबर सी, वर्ड स्टार। क्वेश्चन नंबर 68, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलेटाइल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? रैम, रोम, ऑप्टिकल ड्राइव, या हार्ड डिस्क? तो 68 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 69, 1 टेराबाइट किसके बराबर होगा? तो 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 124 यानी कि 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट्स इज द राइट ऑप्शन। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलेंगे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 में और 2000 डीएलएड के पेपर में भी आपसे ये पूछा गया है और अलग अलग एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि विटामिन से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनेगा। तो विटामिन की टेबल को आप बहुत अच्छे से लर्न करके पेपर में जाए। रिकेट इज कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या आयोडीन? तो रिकेट जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो विटामिन ए की वजह से क्या होता है? आपका ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि अंधापन, ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? वो होती है आपकी स्कर्वी, स्कर्वी। आयोडीन की कमी की वजह से क्या होता है? गोइटर होता है, गोइटर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घेंगा रोग, घेंगा रोग, जिसमें गले का साइज फूल के मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ये थे आपके 70 क्वेश्चन तक। और इसके बाद दोस्तों हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 71 से स्टार्ट होंगे, उसकी वीडियो जल्दी हम अपलोड करेंगे। तो चैनल के साथ आप लगातार जुड़े रहें और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की सॉल्यूशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।